नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि FortiGate फायरवॉल में हम साइट टू साइट IPsec VPN कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं साइट टू साइट VPN की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे दोनों फायरवॉल हमारा FortiGate के हैं। मीन्स कि हमारा हेड ऑफिस का जो फायरवॉल है वो भी FortiGate का है, और दूसरे एंड पे जो ब्रांच ऑफिस का फायरवॉल है वो भी FortiGate का है। तो देखिए, FortiGate का अगर दोनों इन पे फायरवॉल है तो फिर वहाँ पे हमारा VPN कॉन्फ़िगर करना बिल्कुल ईज़ी हो जाता है, क्योंकि हम FortiGate में विज़ार्ड के थ्रू IPsec VPN विज़ार्ड के थ्रू हम बिल्कुल ईज़ी वे में हम VPN कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने FortiGate दोनों फायरवॉल में मैं लॉगिन कर रखा हूँ, और यहाँ पे समझने के लिए मैंने आपको नोटपैड पे यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। ये हेड ऑफिस है और ये ब्रांच ऑफिस है, और हेड ऑफिस में एचओ में जो हमारा फायरवॉल लगा हुआ है उसका WAN IP है 125.23.239.78, और जो हमारा हेड ऑफिस में लैन का जो नेटवर्क चल रहा है वो है 192.168.118.0/24। और ब्रांच ऑफिस में बीओ में जो हमारा फायरवॉल लगा हुआ है उसका WAN IP है 115.244.141.214, और जो हमारा ब्रांच ऑफिस में जो लोकल नेटवर्क चल रहा है वो है 192.168.0.0/24। तो ये मैंने फायरवॉल में लॉगिन किया हुआ है। ये हेड ऑफिस का फायरवॉल है जो पहले टॉप टैब में है, और ये जो सेकंड टैब में है वो ब्रांच ऑफिस का फायरवॉल है। तो हेड ऑफिस के फायरवॉल में मैं आपको आईपी भी चेक करवा देता हूँ। नेटवर्क में जाके हम इंटरफेस पे गए, और इंटरफेस पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए, हेड ऑफिस के फायरवॉल में जो हमारा हेड ऑफिस में जो फायरवॉल लगा हुआ है उस पे हमने 2 आईएसपी ले रखे हैं। तो यहाँ पे मैं जो VPN कॉन्फ़िगर करने की बात कर रहा हूँ, आईपी से कॉन्फ़िगर करने की बात कर रहा हूँ, वो मैं इसके थ्रू WAN 1 के थ्रू WAN 1 पोर्ट पे जो आईपी है मैं इसके थ्रू यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ। एयरटेल ILL WAN 1 पे जो आईपी है 125 वाला, जो कि मैंने नोटपैड पे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, 125 वाला आईपी, इसके थ्रू मैं यहाँ पे VPN कॉन्फ़िगर करूंगा। और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं कि इसके लैन पोर्ट पे जो मैंने आईपी लैन इंटरफेस पे जो आईपी कॉन्फ़िगर है वो है 192.168.118.1/24। और यहाँ पे मैंने ब्रांच ऑफिस के फायरवॉल देखिए, ब्रांच ऑफिस के फायरवॉल पे भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे नेटवर्क पे गए और इंटरफेस पे गए, और नेटवर्क इंटरफेस पे जाने के बाद यहाँ पे एक ही वैन एक ही आईएसपी है जो कि WAN 1 पे कॉन्फ़िगर है, और ये जियो WAN 1, और इसका आईपी है ये 115 वाला, जो कि नोटपैड पे लिखा हुआ है। और नीचे स्क्रॉल करके जाते हैं और इसके लैन पोर्ट पे आईपी है 192.168.0.1 स्लैश, इसका सबनेट मास्क 255.255.250, जो कि /24 होता है। तो यहाँ पे हम वापस आते हैं हेड ऑफिस के फायरवॉल पे, और हेड ऑफिस के फायरवॉल पे आने के बाद हम यहाँ पे VPN कॉन्फ़िगर करते हैं। VPN कॉन्फ़िगर करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे VPN पे, और VPN पे जाने के बाद यहाँ पे IPsec टनल का ऑप्शन आता है। तो IPsec टनल पे जाने के बाद यहाँ पे कुछ VPN आपको टनल 4 टनल ऑलरेडी क्रिएटेड है, क्योंकि ये फायरवॉल हमारा लाइव है। तो एक काम करते हैं हम, सबसे पहले इसका एक बैकअप लेके रख लेते हैं। इनकेस हमें अगर रिवर्ट करने की जरूरत पड़ेगा तो हम इसको वापस से हम बैकअप को रिस्टोर कर सकते हैं। आपको भी सजेशन यही देना चाहूंगा कि अगर आपका लाइव फायरवॉल है और उसमें कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं, तो चेंजेस करने से पहले आप एक बैकअप लेके रख सकते हैं। इससे क्या होता है कि इनकेस हमें जरूरत पड़ने पे हम उस बैकअप को रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये मैंने बैकअप लेके रख लिया है। बैकअप लेके रखने के बाद मैं यहाँ पे वापस आता हूँ VPN पे, और VPN पे आने के बाद IPsec टनल पे, और ये 4 टनल क्रिएटेड हैं जो कि SD-WAN के थ्रू मैंने क्रिएट किया हुआ है। ऊपर में आपको दिख रहा होगा साइट टू साइट FortiGate, और ये ब्रैकेट में SD-WAN। तो SD-WAN के थ्रू भी टनल कैसे क्रिएट करते हैं वो आने वाले वीडियो में मैं आपको, नेक्स्ट जो हम वीडियो क्रिएट करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप SD-WAN के थ्रू अगर IPsec टनल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, मैं SD-WAN किसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे नेटवर्क में जाएंगे, और नेटवर्क पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए SD-WAN का ऑप्शन आता है, और SD-WAN पे मैंने एक यहाँ पे IPsec 219 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे मैंने SD-WAN जोन बनाया हुआ है।
IPsec 219 और इसके अंदर यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूंगा तो ये स्क्रॉल होके यहाँ पे देखिए चारों टनल जो यहाँ पे दिख रहे थे इस SD-WAN जोन में यहाँ पे चारों टनल यहाँ पे ऐड है। तो आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको IPsec टनल आपको SD-WAN के थ्रू क्रिएट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल IPsec टनल की बात कर रहा हूँ जहाँ पे दोनों एंड पे हमारा FortiGate फायरवॉल है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ VPN पे और VPN पे जाने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ IPsec टनल पे और IPsec टनल पे जाने के बाद यहाँ पे हम करते हैं क्रिएट न्यू और क्रिएट न्यू पे यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है IPsec टनल पे हम क्लिक करेंगे। तो IPsec टनल पे क्रिएट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट एक विंडो ओपन हो जाएगा जो कि यहाँ पे देखिए ये विंडो ओपन हो चुका है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे VPN क्रिएशन विजार्ड जो कि ये विजार्ड के थ्रू क्रिएट होगा। आप कस्टम करना चाहते हैं कस्टम भी कर सकते हैं। कस्टम VPN कैसे क्रिएट होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे हम सिंपल VPN विजार्ड के थ्रू हम यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको VPN का यहाँ पे नेम डिफाइन करना है। तो VPN का नेम जैसे कि आपका ब्रांच ऑफिस या फिर मुंबई ऑफिस या दिल्ली ऑफिस जो भी जिसके लिए भी आप ये टनल क्रिएट कर रहे हैं उस टनल का नेम यहाँ पे डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे कर देता हूँ ब्रांच ऑफिस या मुंबई ऑफिस जो भी आप करना चाहें। मैं यहाँ पे करता हूँ मुंबई ऑफिस एग्जाम्पल के लिए मुंबई ऑफिस। और यहाँ पे जो भी डिफॉल्ट सिलेक्शन है टेम्पलेट टाइप में साइड टू साइड डिफॉल्ट है और जो भी यहाँ पे सिलेक्टेड है वो डिफॉल्ट ही रहेगा। सिर्फ आपको यहाँ पे नेम आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। रिमोट डिवाइस टाइप में FortiGate डिफॉल्ट सिलेक्ट है, आपको डिफॉल्ट ही छोड़ना है। उसके बाद करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे रिमोट डिवाइस में IP एड्रेस और डायनेमिक DNS दो ऑप्शन आते हैं। डिफॉल्ट यहाँ पे IP एड्रेस सिलेक्टेड है। तो IP एड्रेस मीन्स कि अगर ब्रांच ऑफिस के फायरवॉल पे आपने स्टैटिक IP पब्लिक IP ले रखा है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है IP एड्रेस, और ब्रांच ऑफिस के फायरवॉल में अगर पब्लिक IP नहीं है तो आप यहाँ पे डायनेमिक DNS के थ्रू कर सकते हैं। तो अभी हमारे केस में क्या है कि ब्रांच ऑफिस के फायरवॉल पे स्टैटिक IP हमने ले रखा है तो हम यहाँ पे करेंगे IP एड्रेस और यहाँ पे IP एड्रेस रिमोट IP एड्रेस मीन्स की ब्रांच ऑफिस के फायरवॉल का यहाँ पे हमें IP एड्रेस इंटर करना होगा जो कि हमारा ब्रांच ऑफिस के फायरवॉल का स्टैटिक IP ये है। तो मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। उसके बाद आउटगोइंग इंटरफेस में हमने यहाँ पे हेड ऑफिस के फायरवॉल का स्टैटिक IP जो कि WAN IP है वो यहाँ पे WAN पोर्ट है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो मैंने आपको बताया था इस हेड ऑफिस के फायरवॉल पे 2 ISP ले रखे हैं तो हम यहाँ पे VPN क्रिएट करने वाले हैं WAN 1 के थ्रू। प्रीसेल्ड की यहाँ पे क्या होगा, जो भी हम प्रीसेट की यहाँ पे इंटर करेंगे सेम की हमें ब्रांच ऑफिस के फायरवॉल में इंटर करना होगा। जो भी हम यहाँ पे इंटर करेंगे वो हम नोटपैड पे हम लिख के रखेंगे और वही सेम की हमें ब्रांच ऑफिस के फायरवॉल पे इंटर करना होगा। तो मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ। तो हमने क्या किया कि अभी हमने एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या प्रीसेट की यूज किया है। यहाँ पे मैं जो भी हम प्रीसेट की यहाँ पे हम यूज करेंगे हम यहाँ पे लिख के रख लेंगे सेम की हमें जरूरत पड़ेगा ब्रांच ऑफिस के फायरवॉल पे। तो अभी मैंने जो की इंटर यहाँ पे यूज किया है वो की है 1 से लेके 0 तक, यही की मैं वहां पे इंटर करूंगा सेम की। तो प्रीसेट की इंटर करने के बाद यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ मैंने एक की इंटर किया है और उसके बाद हमें करना है नेक्स्ट। और नेक्स्ट करने के बाद लोकल इंटरफेस जो भी हेड ऑफिस के फायरवॉल का लैन इंटरफेस है वो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक विंडो ओपन हो गया। विंडो ओपन होने के बाद यहाँ पे लैन इंटरफेस है हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और इसको फिर इस विंडो को करेंगे क्लोज। क्लोज करने के बाद क्या है कि यहाँ पे जैसे हमने लैन पोर्ट यहाँ इसका सिलेक्ट किया, इसका जो लैन पोर्ट पे जो सबनेट था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। और रिमोट सबनेट में हमें क्या करना है, रिमोट सबनेट में जो ब्रांच ऑफिस का फायरवॉल है उसका लोकल सबनेट यहाँ पे रिमोट सबनेट में होगा। तो ब्रांच ऑफिस के फायरवॉल का लोकल नेटवर्क हमारा क्या है 192.168.0.0/24। तो यहाँ मैंने इंटर कर दिया। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट और नेक्स्ट करने के बाद हम यहाँ पे
ये क्या है, यहाँ पे रिव्यू करना है। ये क्या बोल रहा है कि स्टैटिक रूट ये क्या करेगा, ये डिफॉल्ट एक स्टैटिक रूट क्रिएट करेगा, दो रूट क्रिएट करेगा, एक ब्लैक होल रूट भी क्रिएट करेगा। तो दो स्टैटिक रूट ये डिफॉल्ट क्रिएट करेगा और दो पॉलिसी ये क्रिएट करेगा, एक लैन टू वीपीएन के लिए और दूसरा वीपीएन टू लैन के लिए। यहाँ पे हम करते हैं क्रिएट। तो ये देखिए ये वीपीएन टनल क्रिएट हो चुका है। द वीपीएन हैज बीन सेटअप। और यहाँ पे अगर दूसरा वीपीएन कोई और क्रिएट करना है वीपीएन टनल, तो यहाँ पे हम करेंगे ऐड अनदर। अगर दूसरा टनल नहीं क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे करेंगे शो टनल लिस्ट। और शो टनल लिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो हमारा न्यू टनल क्रिएट हुआ है वो नीचे यहाँ पे देखिए शो कर रहा है। और इसने दो स्टैटिक रूट क्रिएट किया होगा, जो कि यहाँ पे नेटवर्क पे जाने के बाद स्टैटिक रूट आता है। तो इसने दो डिफॉल्ट स्टैटिक रूट क्रिएट किया है। ये नीचे वाला मुंबई ऑफिस रिमोट और मुंबई ऑफिस रिमोट एक ब्लैक होल रूट है। और इसने क्या किया है, तो आपका फायरवॉल रूल भी क्रिएट किया होगा। तो पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट्स पे जाने के बाद हम यहाँ पे गए फायरवॉल पॉलिसी पे, और फायरवॉल पॉलिसी पे हम चेक करेंगे तो ये दो रूल क्रिएट किया हुआ होगा, लैन टू वीपीएन और वीपीएन टू लैन। तो यहाँ पे देखिए दो रूल यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, जो कि कहाँ है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हाँ, आपको यहाँ पे ये देखिए लैन टू मुंबई ऑफिस और दूसरा होगा मुंबई ऑफिस टू लैन। ये वाला मुंबई ऑफिस टू लैन दो रूल इसने ऑटोमेटिक क्रिएट किया हुआ है। तो विजार्ड के थ्रू हम करते हैं तो क्या करता है कि आईपीसेक टनल तो क्रिएट करता ही है, ऑटोमेटिक ये स्टैटिक रूट और रूल भी क्रिएट कर लेता है। अब हम सेम किए काम हमें करना होगा ब्रांच ऑफिस के फायरवॉल में। तो ब्रांच ऑफिस के फायरवॉल ये इसका सेशन एक्सपायर हो चुका है, तो मैं इसको दोबारा से लॉग इन कर लेता हूँ। तो ये मैंने ब्रांच ऑफिस के फायरवॉल में लॉगिन कर लिया है। ये बिल्कुल फ्रेश फायरवॉल है, इस पे कोई भी टनल क्रिएट नहीं है। यहाँ पे जो स्टैटिक रूट भी क्रिएट है वो डिफॉल्ट स्टैटिक रूट है, जो कि सिर्फ नेट के लिए है, बाकी कोई स्टैटिक रूट नहीं है। और यहाँ पे वीपीएन भी कोई आईपीसेक टनल भी कोई क्रिएट नहीं है। तो यहाँ पे मैं ब्रांच ऑफिस के फायरवॉल में लॉगिन होने के बाद मैं यहाँ पे आईपीसेक टनल क्रिएट करूंगा। सेम प्रोसेस सेम काम हमें यहाँ पे करना है। तो वीपीएन पे जाने के बाद मैं यहाँ पे आईपीसेक टनल पे आ गया, और आईपीसेक टनल पे आने के बाद मैं यहाँ पे करूंगा क्रिएट न्यू, और क्रिएट न्यू करने के बाद आईपीसेक टनल। यहाँ पे आईपीसेक टनल का नेम डिफाइन करना होगा, जो कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ हेड ऑफिस, क्योंकि हम यहाँ पे हेड ऑफिस के लिए हम यहाँ पे टनल क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद डिफॉल्ट यहाँ पे छोड़ देते हैं सिलेक्शन। नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद रिमोट आईपी एड्रेस, जो कि रिमोट आईपी एड्रेस में क्या होगा, हेड ऑफिस के फायरवॉल का स्टैटिक आईपी। तो हेड ऑफिस के फायरवॉल का स्टैटिक आईपी मैंने इंटर कर लिया, और आउटगोइंग इंटरफेस में ब्रांच ऑफिस में हमारा एक ही वैन था, जो कि वैन 1 था, वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे प्रीसेड की, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे जो फायरवॉल पे हमने जो हेड ऑफिस के फायरवॉल पे प्रीसेड की इंटर किया था, वो सेम की हम यहाँ पे इंटर कर देंगे। नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद हम इस फायरवॉल का लैन इंटरफेस सिलेक्ट करेंगे, और लैन इंटरफेस सिलेक्ट करने के बाद रिमोट सबनेट, जो कि हेड ऑफिस के फायरवॉल का लोकल सबनेट होगा। ओके, और मैंने यहाँ पे रिमोट सबनेट यहाँ पे इंटर कर दिया। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे क्रिएट न्यू। तो ये देखिए ये वीपीएन यहाँ पे भी क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे हम करते हैं शो टनल लिस्ट, और शो टनल लिस्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए हेड ऑफिस यहाँ पे ये वीपीएन क्रिएट कर चुका है। नेटवर्क पे जाके हम स्टैटिक रूट चेक करेंगे, तो यहाँ पे दो स्टैटिक रूट इसने ऑटोमेटिक क्रिएट किया हुआ है, कर लिया है। और यहाँ पे हम आईपी, यहाँ पे हम पॉलिसी भी चेक कर लेते हैं, दो पॉलिसी भी इसने क्रिएट किया हुआ होगा। तो हेड ऑफिस टू लैन और लैन टू हेड ऑफिस, लैन टू हेड ऑफिस, ये वाला दो पॉलिसी भी इसने क्रिएट कर लिया है। तो वापस हम चलते हैं वीपीएन पे। वीपीएन पे जाने के बाद हम यहाँ पे जाते हैं आईपीसेक टनल पे, और आईपीसेक टनल पे जाने के बाद यहाँ पे जो इनएक्टिव आ रहा है हम उस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये
न्यू विंडो ओपन हो गया और यहाँ पे देखिए क्लिक करने के बाद ये फेस 1 यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, फेस 1 अप है, फेस 2 डाउन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद कहाँ पे हमने राइट क्लिक किया, इस पे हेड ऑफिस पे कर्सर ले जाके यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया और यहाँ पे ब्रिंग अप आ रहा है और ब्रिंग अप आने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे हम करेंगे ऑल फेस टू सेक्टर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये दोनों अप हो चुका है। वापस से हम यहाँ पे आईपीसेक टनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हेड ऑफिस ये टनल अप हो चुका है। यहाँ पे हेड ऑफिस में भी हम दूसरे फायरवॉल पे चेक कर लेते हैं, यहाँ भी टनल अप होना चाहिए। वीपीएन पे जाने के बाद आईपीसेक टनल पे हम गए और आईपीसेक टनल पे जाने के बाद ये टनल देखिए मुंबई ऑफिस वाला ये टनल अप हो चुका है। तो दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। एक तो मैं बताया था कि आप सिंपल इस पे अप या डाउन यहाँ पे जो भी इनएक्टिव दिखा रहा था उस पे क्लिक करने के बाद न्यू विंडो पे ओपन आता है। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पे आप मॉनिटर में ही यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च कर लेंगे आईपीसेक आईपीसेक मॉनिटर ये वाला। तो यहाँ पे सर्च करेंगे ऐड मॉनिटर में आईपीसेक मॉनिटर, यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर देंगे और ऐड मॉनिटर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वापस से डैशबोर्ड पे गया तो यहाँ पे देखिए आईपीसेक मॉनिटर का यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। तो आईपीसेक मॉनिटर पे सिंपल आपको क्लिक करना है तो वही विंडो ओपन हो गया जहां से मैंने आपको राइट क्लिक करके अप करवाया था। ये देखिए यहाँ से आप राइट क्लिक करके अप या डाउन, अब क्योंकि ये अप है तो अब क्या होगा, ये डाउन होगा। तो यहाँ पे डैशबोर्ड में जाके ऐड मॉनिटर भी कर सकते हैं आईपीसेक मॉनिटर और यहाँ पे कर ही लीजिएगा तो ज्यादा इजी रहेगा क्योंकि आपको अगर जरूरत पड़ती रहती है इस चीज की तो आप इसको करके रखिएगा। तो ये था तरीका FortiGate फायरवॉल में आईपीसेक क्रिएट करने का और इसमें हमने क्या किया कि दोनों एंड पे FortiGate फायरवॉल था तो हमारे लिए ये ज्यादा इजी था। तो इस केस में एक और चीज है कि दोनों एंड पे हमारा क्या था कि आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि दोनों एंड पे हमारा लोकल नेटवर्क भी एक ही था, एक ही लोकल सबनेट हम यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने विजार्ड का यूज किया। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम कस्टम आईपीसेक टनल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। कस्टम आईपीसेक टनल मीन्स कि अगर हमें मैनुअल रूट क्रिएट करना है या मैनुअल वीपीएन के लिए हमें पॉलिसी क्रिएट करना है तो हम उसको कैसे करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।